हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। हम लोगों ने जो नई सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें ईयरली राउंड अप हम लोग कर रहे हैं 2022 का नवंबर में हम लोग ये कर रहे हैं। आमतौर पे हम लोग दिसंबर में इसको करते थे। रीजन क्या है, आपके बहुत सारे एग्जाम, फिर हम बात करें एसएससी, जेकेपीएसआई, ये सब एग्जाम्स आप लोगों के जो हैं ये दिसंबर में रखे गए हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग इस तरीके से लेके आ रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किए थे जितने भी हमारे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हुए थे। कल आप लोगों को जो लेक्चर मिला है पार्ट 2, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाई गई है। तो ये आप लोग जो पुराने लेक्चर्स हैं वो देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको हमारी SSS ऐप पर मिल जाएगी। वहां पे फ्री पीडीएफ जो स्टडी मटेरियल है वहां पे आप लोगों को दिख जाएगा। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। पार्ट 3 में हम लोग आज डिस्कस करेंगे जितने भी नेशनल या ग्लोबल इंडेक्स हुए हैं या जो रैंकिंग आती है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, पेपर में आपको मैं एक चीज बता दूं, जो इंडेक्स और रैंकिंग पे क्वेश्चन है ये भी 3 तरीके का बनता है। एक आपका इजी लेवल होता है, एक आपका मॉडरेट लेवल होता है और एक आपका डिफिकल्ट लेवल होता है। अब यहाँ पे किस तरीके से एग्जामिनर सेट करता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, इजी क्वेश्चन कैसे बनता है, आपसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट कि भैया इंडिया की रैंक क्या रही है। जैसे कि आपके सामने इंडेक्स आते हैं, मान लीजिए जैसे हमारा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स आ गया, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स आ गया, तो इसमें पूछ लिया जाता है कि इंडिया की रैंक क्या रही है, जो कि आपको याद करनी ही करनी है। अगर बात करें मॉडरेट लेवल पे किस तरीके से किया जाता है, तब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि बताओ इस इंडेक्स में टॉप किसने किया था। और कुछ इंडेक्स ऐसे हैं जो बहुत टाइम से चल रहे हैं। मैंने आपको मिलिट्री एक्सरसाइज में भी एक चीज को डिस्कस किया था, उस पर मैंने आपको कहा था कि इजी में पूछ लिया जाएगा कि किस कंट्री के साथ हम लोग करते हैं। मॉडरेट में आपसे ये पूछा जाता है कि भैया इसका वेन्यू क्या था, और डिफिकल्ट में आपको क्या कर दिया जाता है कि यहां पे आपको बताना है कि इसका एडिशन क्या कौन सा था। वैसे ही सेम इंडेक्स के केस में डिफिकल्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, आजकल जो कई जगह पे आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट किसने बनाई थी। तो यहां पे इन तीनों चीजों को ध्यान रखते हुए हम लोगों को इस लेक्चर को सुनना है। इसके नोट्स बना लीजिएगा, पीडीएफ में दे दूंगा। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बोलूंगा उसको प्लीज नोट करना। और आमतौर पर जो हम लोग एक क्विक रिविजन करते हैं लेक्चर के एंड में, इस क्विक रिविजन में मैं आपको 8 से 10 ऐसे इंडेक्स बताऊंगा जो इस लेक्चर के अलावा होंगे, उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। साथ ही साथ जो बच्चे जम्मू कश्मीर से हैं जिनका एग्जाम जेकेपीएसआई का है अभी अगले महीने लाइंड अप, अभी तक आप लोगों को 12 टेस्ट जो है वो मिल चुके हैं। 13 टेस्ट आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। आप लोग बस रिवाइज करें। और हमारे कहने के बाद बहुत सारे बच्चों ने एक्यूरेसी पे काम करना शुरू किया है। नेगेटिव मार्किंग कम होती हुई दिख रही है। सारा डेटा मैं चेक करता हूं तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग छोटी छोटी चीजें, जब मैं आपको कहता हूं आप उस पर काम करते हैं, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये चीजें आपको फाइनल एग्जाम के में भी देखने को मिलेगा जब आप लोग इन चीजों को इंप्रूव करेंगे। साथ ही साथ आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, वहां पे आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और हमारा एक नया कोर्स आने वाला है एसएससी जीडी के लिए, जो विद इन 1 और 2 डेज आप लोगों के सामने आ जाएगा। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट को लेके कि जो बच्चे कह रहे हैं कि एग्जाम से पहले टेस्ट नहीं हम लोग ले पा रहे, तो आपको यहाँ पे बता दूं, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वहां पे उसी समय उसका एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हर साल स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो होता है, उसके बाद बहुत सारी जो सिटीज हैं उनको रैंकिंग मिलती है, लेकिन एक नाम ऐसा है जो आपको पता होना चाहिए। स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है, अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया की सबसे साफ सिटी कौन सी है, क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि लगातार 6 साल से इंदौर जो है ये सबसे साफ सिटी है हमारे देश की। रीजन क्या है, 6 बार ये लगातार बनी है। अब रीजन क्या है, देखो मैं आपको एक हिंट के तौर पे बताता हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले ही न्यूज में था, वहां पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था या कोई एक झांकी थी या मेला था, उसके विद इन 30 मिनट्स जब उसमें हजारों की तादाद में लोग गए, काफी सारा आप लोगों ने देखा कि वेस्ट मटेरियल जो है वो भी फैलता है, कूड़ा करकट होता है। 30 मिनट के अंदर अंदर वो रोड इससे ज्यादा साफ था। तो आप यहां से एक आइडिया लगा सकते हैं कि पूरा इंदौर किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। अब पहली चीज क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण पे पूछा गया है क्लीनिनेस्ट सिटी के ऊपर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे साफ स्टेट कौन सी है या टॉप परफॉर्मेंस कौन सी रही थी, ग्रामीण में अगर पूछा जाएगा आपसे, या फिर आपसे अगर पूछा जाएगा स्मॉल स्टेट्स या यूटीज में कौन सा रहा है स्मॉलेस्ट में, तो स्मॉलेस्ट स्टेट यूटी कैटेगरी में अंडमान निकोबार जो है वो टॉप पे। अब होगा क्या,
पेपर में मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको स्वच्छ सर्वेक्षण के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और वहां पे स्मॉलेस्ट सिटीज में पूछा गया है, और मान लीजिए ऑप्शन में आपको इंदौर भी दिखता है, वहां पे आप लोग क्या करोगे, जल्दबाजी में आंसर मार्क कर सकते हो इंदौर, लेकिन ध्यान से एक बार देख लेना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो उसके बाद ही आंसर को मार्क करिएगा, ठीक है। टॉप परफॉर्मर्स अगर स्टेट्स की बात की जाए तो तेलंगाना था ग्रामीण में, ठीक है, ग्रामीण में टॉप परफॉर्मेंस अगर स्टेट्स की बात की जाएगी तो तेलंगाना था, लेकिन सिटी कौन सी है सबसे साफ जो ज्यादातर पूछा भी जाता है, तो वो है आपकी इंदौर। एक बार मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकता है, वो क्या क्वेश्चन है, तो देखो अभी इंदौर था, लगातार 6th ईयर तक आया, 6th कंसेक्यूटिव ईयर, आज़ादी के 75, आज़ादी के 75वां जो हम लोग बनाते आ रहे हैं ये। अब लेकिन एक चीज और इस पॉइंट में काफी इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए आपसे पेपर में पूछा जाता है इंडिया का पहला 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी कौन सा है। मैंने आपको बहुत बार करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में बोला है, जब भी कोई चीज ऐसी होती है जो फर्स्ट टाइम हो रही है, अब जैसे यहां पे फर्स्ट टाइम क्या है, 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी, तो यहां पे ये भी याद रखना, ये भी आपकी कौन सी है, ये भी आपकी इंदौर ही है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपको इसमें याद रखना। और जैसे कि मैंने आपको बताया यूटी की अगर बात की जाए कैटेगरी और स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में, तो कौन था, अंडमान निकोबार। पेपर में एक बार ध्यान से पढ़ लेना क्या पूछा गया है, उसके बाद ही इसको मार्क करिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी देखो हाल ही में हुरून इंडिया रिच लिस्ट आई है, पिछले बहुत टाइम से ये लिस्ट में जो टॉप कर रहे थे वो मुकेश अंबानी है। आमतौर पे इस लिस्ट के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। रियल टाइम रैंकिंग देखने को मिलते हैं आपको करंट अफेयर्स में, और रियल टाइम रैंकिंग पेपर में बहुत कम पूछी जाती है। लेकिन जैसे कि आपको भी पता है कि ये लिस्ट इस बार थोड़ी सी चेंज हुई है, एशिया के जो रिचेस्ट पर्सन है वो चेंज हुए हैं, तो ये न्यूज में थे। आंसर क्या है, गौतम अडानी। गौतम अडानी इस समय हुरून इंडिया रिच लिस्ट में टॉप पे है, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है ये, तो इनका नाम याद रखना। अगर आपसे कल को पूछा जाए, ठीक है, ये तो मेल कैटेगरी में आ गए, अगर पूछा जाए कौन सी ऐसी वुमेन है जो कि इस लिस्ट में टॉप में थी लेकिन सेल्फ मेड कैटेगरी में, यानी कि खुद जो भी किया है सब खुद के दम पे किया है, तो उसमें नाम याद रखना। उसमें नाम क्या है, उसमें नाम है फाल्गुनी नायर, जो नायका के फाउंडर हैं। नायका कंपनी आप लोगों ने देखा होगा, कॉस्मेटिक्स का काम का बहुत बड़ा ब्रांड है ये। तो यहाँ पे फाल्गुनी नायर जो है ये इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन है। इन्होंने किसको पीछे किया है, इन्होंने किरण मजूमदार शॉ को पीछे किया। और अगर बात की जाए गौतम अडानी की, इन्होंने किसको पीछे किया, इन्होंने किया था मुकेश अंबानी को पीछे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्टैटिक जीके की फॉर्म में आपको गारंटी किसी ना किसी पेपर में देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, देखो आमतौर पे जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जूस हैं, ये आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। रिसेंटली एक रैंकिंग दी गई थी जिसमें बेस्ट जू इन इंडिया किसको कहा गया है, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने बेस्ट जू का जो टाइटल है वो किसको दिया है, तो बेस्ट जू बना है दार्जिलिंग जू। अब पेपर में पूछा जाएगा ये कहां पे है, तो मैं आपको बता दूं ये आपका वेस्ट बंगाल में है। होमवर्क के तौर पे लिख लेना, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करेंगे। अरिंगर अन्ना जू जो है ये सेकंड रहा है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि ये किस स्टेट में है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है इस जू के बारे में। आमतौर पे स्टैटिक जीके में भी अगर क्वेश्चन बनते हैं ना, जरूरी नहीं है, अब जैसे दार्जिलिंग जू न्यूज में था, मैंने आपको हमारे वीकली करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया। अरिंगर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन न्यूज में ये भी था, ये सेकेंड मोस्ट पे था, तो ये पूछा जा सकता है। वैसे ही मैंने आपको कल ही हमारे इंस्टाग्राम पे आजकल हम लोगों ने इस नई सीरीज शुरू करी है, हम छोटे छोटे करंट इवेंट्स वहां पे डाल देते हैं। अभी रिसेंटली तमिलनाडु ने क्या किया है, तमिलनाडु ने अपनी 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है, साउथ कावेरी। ठीक है, साउथ कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपकी कौन सी आ जाती है, ये आ जाती है 17th। वैसे ही एक और है नॉर्थ कावेरी। अब यहां पे कंफ्यूजन क्या होगी, यहां पे कंफ्यूजन ये है नॉर्थ कावेरी कहां पे है। नॉर्थ कावेरी जो है ये आपकी आती है कर्नाटका में। कावेरी जो है ये आती है आपकी कर्नाटका में, लेकिन जो रिसेंटली बनाई गई है साउथ कावेरी वो कहां पे है, तमिलनाडु। अब पेपर में पूछा जाएगा कि साउथ कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है, तो याद रखना वो तमिलनाडु में है। नॉर्थ कावेरी या सिर्फ कावेरी लिखा जाएगा वो कहां पे है, वो कर्नाटका में है। तो ये कंफ्यूजन जो है वो पेपर में बनती है। आई होप यहाँ पे आप लोगों का पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है, जिसको दार्जिलिंग जू भी कहा जाता है,
इसको डिक्लेयर किया गया है बेस्ट जू कंट्री का। बस इसको आपको इतना याद रखना है। पूरी रैंकिंग थी 150 जू की थी, सबके नाम याद करना जरूरी नहीं है, ना ही करना, बट इतना पता होना चाहिए कि किसको मिला और है कहाँ पे। ठीक है, दार्जिलिंग से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन दार्जिलिंग जू आपका वेस्ट बंगाल में है, बस इतना ध्यान में रखिएगा, ये पेपर में देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा एक बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो है वो भी रैंकिंग आई थी। इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए कई इंफ्रास्ट्रक्चर थीम के तहत फर्स्ट रैंक किस सिटी का रहा है, तो देखो जो नीति आयोग के द्वारा आई है रैंकिंग, इसके तहत अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के थीम की, तो कौन सी रही है, वो रही है हरिद्वार। पहला पॉइंट, हरिद्वार कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। अगर थोड़ा सा पार्ट आपको बता दूं, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, नीति आयोग के चेयरपर्सन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो चेयरपर्सन होता है नीति आयोग का। तो ये पॉइंट याद रखना। हरिद्वार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो लिस्ट आई थी अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की, जो नीति आयोग ने यहाँ पे जो रैंकिंग दी है, 5 पैरामीटर्स को ध्यान में रख के रैंकिंग फ्रेम की गई थी, जिसमें 5 क्या क्या थे, हेल्थ न्यूट्रिशन था, एजुकेशन था, फाइनेंशियल इंक्लूजन था, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज है वो क्या थी, ये जो 5 पैरामीटर्स है ये आपको याद नहीं रखने, बट आपको इतना याद रखना है कि टॉप पे कौन रहा था। तो टॉप पे कौन था, हरिद्वार सिटी थी। तो ये पूछा जा सकता है किस रिवर के किनारे, बहुत फेमस रिवर है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। नेक्स्ट पे आते हैं, अब देखो ये क्या है, ये आते हैं आपके इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया ना कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे आती है रैंकिंग। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसकी रैंकिंग आई थी। आपको इसमें 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज, इंडिया का रैंक तो आपको पता होना ही चाहिए, ये इजी कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरी चीज, टॉप किसने किया है आपको वो पता होना चाहिए। और तीसरी चीज आती है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है। फिलहाल आपके सामने है क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, ये की गई थी यूएनडीपी के द्वारा। हर साल यूएनडीपी जो है वो ये रिपोर्ट को पब्लिश करता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि इंडिया का इस पे क्या रैंक रहा था। तो देखो इंडिया का रैंक रहा है इसमें 132। इंडिया का रैंक इसमें 132 था। अगर पूछा जाएगा किस कंट्री ने टॉप किया है, तो इसको टॉप किया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ये जो है जो डेवलपमेंट इंडेक्स है ये 1990 से है। यूनाइटेड नेशन आप लोग देख सकते हैं हर बार इसको करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ साथ ग्लोबल नेशनल इनकम जो है उनको ध्यान में रख के रिपोर्ट पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये जो बेसिक ये है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब बहुत ही ज्यादा कॉमन है और हर साल पेपर में आते हैं। लेकिन आजकल इनको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट किसने दी है। ऑप्शन में आपको वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, ये सब ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना यूएनडीपी के द्वारा इसको हर साल जो है पब्लिश की जाती है। और इंडिया का रैंक क्या रहा है आपको वो भी याद रखना है। इंडिया का रैंक रहा है इस बार 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका पहला रैंक रहा है इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में, जिसको वापस से नीति आयोग ने ही प्रिपेयर किया था फॉर एन इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। अब यहां पे आपको बताना है कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने टॉप किया है किसमें, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में। अब किसने किया है स्टेट ने, ये किया गया है कर्नाटका के द्वारा। ठीक है, कर्नाटका ने इसमें अभी हाल ही में टॉप किया था। थोड़ा सा अगर मैं आपको इसके बारे में बता दूं, नीति आयोग ने यहाँ पे इसको प्रिपेयर किया था, इस पूरी लिस्ट को जो भी था। उसके अलावा टॉप किया गया है यहाँ पे कर्नाटका के द्वारा। अगर बात की जाती है मेजर स्टेट्स, अब वापिस से आपको ध्यान क्या रखना है, अब आपको वापस ध्यान रखना है यहाँ पे पहला मेजर स्टेट्स अगर पूछी जाएगी तो उसमें कौन है, उसमें है कर्नाटका। और अगर आपसे पूछा जाएगा नॉर्थ ईस्ट या फिर हिल स्टेट्स के बारे में, उसमें किसके द्वारा किया गया है, मणिपुर। अब ये तीनों आपको पता होने चाहिए। इनोवेशन इंडेक्स की बात की गई है, ये बहुत न्यूज में भी था इनोवेशन इंडेक्स। और अगर आपसे पूछा जाएगा यूटीज की में किसने टॉप किया है, तो वो किया गया है चंडीगढ़ के द्वारा। अब ये तीनों आपको याद रखने हैं। कुछ भी इसमें ऐसा है पूछा जा सकता है। हो सकता है अगर आपकी एक शिफ्ट में पूछा जाए सुबह कि मेजर स्टेट्स कौन सी में किसने किया है, तो हो सकता है दूसरी में पूछा जाएगा कि हिल स्टेट्स में किसने किया, और तीसरी में पूछा जाएगा कि आप बता दीजिए कि
स्मॉल स्टेट्स में किसने किया, यूनियन टेरिटरीज में किसने किया, तो ये तीनों पता होने चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूज में भी ये रहा था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी आया था अभी थोड़े टाइम पहले, बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि इसमें इंडिया की रैंकिंग जो बहुत कम दिखाई गई थी। क्या दिखाई गई थी, इंडिया का रैंक क्या रहा था, 107 इसमें रहा था। बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी, इनफैक्ट श्रीलंका से भी हम लोगों की जो रैंकिंग है वो नीचे दिखाई गई थी। बट यहाँ पे जो उनका पैरामीटर्स थे या जो उनका सर्वे का जो एक पूरा डेटा था वो बहुत लिमिटेड था, जो कि एग्जैक्ट एक कंट्री का पूरा नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। बट ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जेकेएस में भी पूछा गया था रिसेंटली, उसके बाद भी 2 पेपर भी आ चुका है। अभी के लिए हमारा रैंक क्या रहा था, 107वां रैंक इसमें रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है, इंडिया का रैंक क्या रहा है, 107। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए टॉप किसने किया है, तो टॉप किया गया है बेलारूस के द्वारा। ठीक है, पहला रैंक बेलारूस का रहा है। और आपसे पूछा जाए कभी कि सबसे खराब परफॉर्मेंस किसके, तो सबसे खराब तो छोड़िए, फिलहाल आपको जो पॉइंट याद रखना है, इसमें आपसे कई बार पूछा जा सकता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कि इंडिया को किस कैटेगरी में रखा है या किस लेवल में रखा गया है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इंडिया हैज अ लेवल ऑफ हंगर दैट इज सीरियस। तो इस बार जो हमें रखा गया है वो सीरियस कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है। 2021 में हमारा रैंक 101 था, जिसको और 6 पॉइंट ये जो है इसके अकॉर्डिंग नीचे कर दिया गया है और 107 पे कर दिया गया। अगर पेपर में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 का पूछा जाएगा तो उसमें याद रखना 101 था, 2022 का पूछा जाएगा तो उसमें याद रखना 107 था। ये छोटे छोटे चेंजेस बहुत ज्यादा जो है आप लोगों को देखने को मिलता है पेपर में, तो थोड़ा इसको ध्यान से एक बार आंसर करिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में एक इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो है वो सामने आई थी। अब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। बहुत सारे बच्चे मुझे पता है यहाँ पे कह रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर होगा, बट ऑप्शन में वो नहीं है और जम्मू कश्मीर की अभी सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये है हरियाणा। हरियाणा की अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है इस समय। और अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको डेटा बता दूं तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे जो था, इनके अकॉर्डिंग ये आई थी पूरी की पूरी लिस्ट, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो हरियाणा में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट पे आते हैं ग्लोबल इनोवेशन। जितने भी ये इस तरीके के आप लोग देख रहे हैं ना इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट और ये आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। इंडिया का क्या रैंक रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2022 में? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक रहा है, तो आपको मैं बता दूं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा है इस बार 40th। हम लोग 40वें रैंक पे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं। देखो, टॉप 10 की अगर बात की जाए तो चाइना है यहाँ पे सबसे ऊपर। स्विट्जरलैंड अगर बात की जाए, स्विट्जरलैंड मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी है इस समय वर्ल्ड की और लगातार 12वें साल के लिए ये रही है। ठीक है, अब इसके अलावा इंडिया का रैंक क्या रहा है, 40th रैंक रहा है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा आती है, तो ये रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दोनों पॉइंट याद रखना, इंडिया का रैंक भी याद रखना और ये रिपोर्ट किसके द्वारा आती है, ये दोनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये पेपर में बहुत बार आजकल क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो रिपोर्ट में पूछे जाते हैं, ना कि इंडिया के रैंक के ऊपर। तो यहाँ पे हो सकता है एक शिफ्ट में अगर रिपोर्ट पूछी जाएगी, दूसरे में टॉप पूछा जाएगा और तीसरे में क्योंकि पेपर अब आपके सीबीटी है और सीबीटी में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। लेवल सेम रखने के लिए क्वेश्चन आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ही आएगा, लेकिन किसी में पूछा जाएगा कि इंडिया का रैंक क्या रहा है, किसी में पूछा जाएगा टॉप किसने किया और किसी में पूछा जाएगा कि रिपोर्ट किसके द्वारा आई। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। अब इनमें से किसने अभी हाल ही में स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया था? देखो, ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। क्या था इसमें, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। ये जो स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स को लॉन्च किया गया था, इसमें क्या चीजें थी? इसमें सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखी गई थी, अगर आपको बताएं टॉप किसने किया है अमंग लार्जर स्टेट्स, तो नाम याद रखना गुजरात। बाकी सेकंड थर्ड के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। लार्जर स्टेट्स में अगर बात की जाए स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स की, गुजरात ने टॉप किया था। स्मॉलर स्टेट्स में गोवा ने टॉप किया था और यूटीज की बात की जाए तो चंडीगढ़ ने टॉप किया था। आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। किन किन चीजों पे ध्यान रखा था ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पेपर में यही पूछा जाएगा कि स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स जो भी हाल ही में आया है, इसमें टॉप परफॉर्मर कौन था लार्जर स्टेट्स में।
ब्रैकेट में वहां पे लिखा होगा स्पेसिफिकली लार्जेस्ट स्टेट में कौन सा था, या फिर आपका स्मॉलर स्टेट या यूटी में कौन सा था, तो ये तीनों पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, एनएसडीए के द्वारा भी अभी हाल ही में जो हमारी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट है, यहां पे अगर पूछा जाएगा आपसे कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका हाईएस्ट ओवरऑल कंपाइलेंस स्कोर था, तो वो थी केरला। अब यहां पे ये आपके लिए थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, मैं आपको तभी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको एक बार जरूर डिटेल में पढ़िएगा ताकि आपको ये याद रहे और एग्जाम में आप लोग आंसर मार्क कर पाए। और नेचर इंडेक्स की अगर बात की जाए तो ये जो रिलीज किया गया था, सर्वे फॉर द इंडेक्स वाज कंडक्टेड बेस्ड ऑन द रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश इन केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस एंड अर्थ एनवायरमेंट। तो ये जो इसकी हाईलाइट थी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है, इसकी बात की जाए अगर इंडियन यूनिवर्सिटी में, तो इसने सबसे ज्यादा किया था और 16th इसको रखा गया था ओवरऑल। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं इस पूरे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जा सकी तो सबसे पहले पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है। स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स की ये की गई है नीति आयोग के द्वारा। दूसरा, आपको इनको याद रखना है, इनकी किस किस कैटेगरी में इसको डाला है उसके अकॉर्डिंग। बस नेक्स्ट पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से ये भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आता है हर साल, इसमें कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग है, यानी कि जिसमें आपको ट्रैवल करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। तो इसमें सबसे स्ट्रांग है फिर से जापान का। थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, जो ये इंडेक्स आया था, ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ये वर्ल्ड रैंकिंग दी जाती है पासपोर्ट्स को, वर्ल्ड पासपोर्ट्स को, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन देयर होल्डर्स कैन एक्सेस विदाउट अ प्रायर वीजा। तो अब यहां पे बात की जाए अगर आपसे, तो इंडिया का यहां पे क्या रैंक रहा है, इंडिया का रैंक रहा है यहां पे 87th। आपको जो पहला पॉइंट याद रखना है, आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है, टॉप किसने किया, तो टॉप किया है जापान ने। इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। जापान और सिंगापुर साथ साथ इस बार कहने की ज्वाइंट इसके वो हैं जो टॉपर्स हैं या फिर जिनको जरूरत नहीं है, तो बस इतना याद रखिएगा। इंडिया का रैंक यहाँ पे जरूर याद रखना, ये पूछा जाता है। 87th रैंक है इंडिया का। नेक्स्ट पे आते हैं, एज पर द एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट विच वन ऑफ इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी रही है, तो ये आपको बता दूं, ये रही है दिल्ली। अभी भी मौसम वहां पे जो एयर क्वालिटी है वो बहुत खराब है। दिल्ली और कोलकाता जो है ये टॉप 10 में फर्स्ट और सेकंड पे है। आप यहाँ पे डेटा और इंडेक्स भी देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ वही चीजें बता रहा हूँ जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें ज्यादा चीजें लिखी हैं, आपको जब पीडीएफ सेंड की जाएगी आप उसको एक बार अच्छे से रीड करना, ताकि कल को अगर आप लोग मान लीजिए एग्जाम में भूल भी गए, आपको इनमें से कोई एक आधा पॉइंट याद आ जाए और आप इसका आंसर कर सकें। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ये जितने भी हैं वर्ल्ड वाले, ग्लोबल वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं तभी स्पेसिफिकली मार्क कर रहा हूं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो आया था उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या रही है इस बार इंडिया की रैंकिंग यहां पे रही है 136। ठीक है, अब यहां मैं बता देता हूं, जो ये रिपोर्ट आई है दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है, वो है फिनलैंड। इंडिया का रैंक रहा है यहाँ पे 136। और अगर कभी पूछा जाएगा लास्ट में कौन है, तो वो है अफगानिस्तान। तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब ये रिपोर्ट किसके द्वारा आती है, तो ये रिपोर्ट आती है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। हर साल इसको भी निकाला जाता है। इंडिया 136 पोजीशन पे है, ठीक है। और इसके अलावा अगर पूछा जाएगा टॉप किसने किया है, तो सबसे खुश कंट्री कौन सी है, खुशहाल कंट्री कौन सी है, तो वो है आपकी फिनलैंड। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, वैसे ही प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये जितने भी आप लोगों को इंडेक्स दिख रहे हैं जिनके पहले वर्ल्ड लिखा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। कुछ अभी इंडेक्स ऐसे हैं जो चेंज हो सकते हैं। अब आपको मैं यहां पे बता दूं, नेक्स्ट पे अगर हम बात करें कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि ये वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स को लॉन्च करती है हर साल, तो ये इसका नाम है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। अब यहां पे बात की जाए रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स की, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन यानी कि 3 मई के दिन हर साल इसको रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक क्या रहा है, इंडिया का रैंक है 150। पहला पॉइंट इसमें आप लोग ये मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, अगर पूछा जाएगा टॉप पे कौन है, तो वो है नॉर्वे।
और ये रिलीज किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं तो इट इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1993 में फाउंड हुई थी, और ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, इसके अकॉर्डिंग इंडिया का क्या रैंक रहा है? 85th रहा है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। करंट इंडेक्स की अगर हम बात की जाए तो इसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो, इसके अलावा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी टॉप किसके द्वारा किया गया है? IEU की बात की जाए तो इसमें टॉप किया गया है नॉर्वे के द्वारा। सबसे लास्ट पोजीशन पे कौन सा है? अफगानिस्तान है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो वो है 46। नाइट फ्रैंक के द्वारा अगर हम बात की जाए, एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जो आया है, जो कि नाइट फ्रैंक ने रिलीज किया है रिसेंटली, इसके अकॉर्डिंग सिंगापुर जो है वो टॉप किया है उसने इस इंडेक्स में। और अगर बात की जाए इंडिया की कौन सी सिटी है जो पहले नंबर पे है, तो वो है बेंगलोर। ये डेटा है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात की जाएगी हमारी प्रेस फ्रीडम की, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है? यहां पे देखो, प्रेस फ्रीडम में इंडिया का रैंक रहा है 150th। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं, इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इंडिया का क्या रैंक रहा है? यहां पे इंडिया का रैंक रहा है 85th। और टॉप किसने किया है इसको? तो चलो टॉप का तो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप इंडिया का देख लीजिए। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो रिपोर्ट आती है हर साल, तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, कौन सा है ये? डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इसमें क्या रैंक रहा है इंडिया का? इसका रैंक रहा है 46। 2021 की बात कर रहा हूं, अभी ये रिपोर्ट आना बाकी है। साथ ही साथ बात की जाए अगर यहां पे हमारी जो एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की, तो इसमें इंडिया की कौन सी सिटी है जो आई है? बेंगलोर इंडिया से टॉप पे है, बट ओवरऑल रैंक क्या है इसका? ओवरऑल रैंक है 14th। और अगर एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी की बात की जाएगी तो सिंगापुर जो है वो इस बार टॉप पे है। तो ये आपको इनका अभी एक ओवरव्यू याद रखना है। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन है जिन्हें अभी हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है मोस्ट पावरफुल लीडर ऑफ द वर्ल्ड? तो ये किसको किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी को, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्हें सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो किया गया है। और इन्हें कितने % रेटिंग मिली है? 75% जो है मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो अप्रूवल रेटिंग मिली है, जिससे ये टॉप पे आ चुके हैं। लेकिन यहां पे साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है, जो मैक्सिकन प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लोपेज, ये सेकंड पे है। और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है मारियो ड्रैगी, ये 3rd पोजीशन पे है। तो इन दोनों का नाम भी याद रखना, पेपर में ये पूछा जा सकता है कि किस किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, एज पर टॉम 2021 ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज्ड इन February 2022, विच सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द 5th मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे 5th की बात की गई है, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे 5th की बात की गई है तो ये इंडिया से टॉप में ही होगी। इंडिया की अगर पूछा जाएगा सबसे कंजेस्टेड सिटी कौन सी है, तो इंडिया की सबसे कंजेस्टेड सिटी है मुंबई। और एज पर दिस रिपोर्ट यहाँ पे आंसर जो 5th रैंकिंग है ऑल ओवर वर्ल्ड, वो भी आपके सामने है। अगर दुनिया की पूछी जाएगी कौन सी है, तो आपको बता दूं इस्तांबुल जो टर्की में है, उसको सबसे ज्यादा कंजेस्टेड जगह डिक्लेयर किया गया है। और अगर एक इंडियन जो सिटी है वो भी लिस्ट में है, बेंगलुरु है, जो 10th पोजीशन पे थी। 5th पोजीशन पे आपकी मुंबई थी। बट आपको याद रखना है टॉम 21 जो ट्रैफिक इंडेक्स आया था, इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो मुंबई जो है वो इंडिया की मोस्ट कंजेस्टेड प्लेस है यहाँ पे। तो ये इतना याद रखिएगा। ओखला स्पीड टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात की जाए तो इंडिया का क्या रैंक रहा है इन टर्म ऑफ इंटरनेट स्पीड,
तो ऊकला के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, जो ऊकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स होता है जिसमें कि इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग रैंकिंग मिलती है, इसमें इंडिया का रैंक क्या रखा गया था? इसका रैंक रखा गया था 115। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊकला ने जो स्पीड टेस्ट किया था इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो जो रिकॉर्ड किया गया था वो 14.28 थी। आपके पास ये पार्ट याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखनी है चीजें कि इंडिया का रैंक क्या रहा है। आपको बस इतना याद रखना है, इंडिया का रैंक रहा है 115वां। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि टॉप पे कौन है, वो है नॉर्वे और सिंगापुर, जहां पे इंटरनेट स्पीड आपको 130 Mbps के करीब करीब देखने को मिलती है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये वाले इंडेक्स जितने भी है जिनके आगे आपके सामने ग्लोबल लिखा है या वर्ल्ड लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इन्वायरमेंटल इंडेक्स की बात की जाए तो इंडिया का क्या रैंक रहा है इस बार? तो इंडिया का रैंक रहा है इसमें 180th। ग्लोबल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को अगर हम ध्यान में रखें तो इंडिया का रैंक 18 जो है इस बार क्या रहा है? 180th ही रहा है। जो यहाँ पे 180 नेशंस में हम लोगों का रैंक 180th ही रहा है। तो ये एक अपने आप में ही काफी खराब रैंकिंग है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इसको ध्यान रखना। सारे ही कंट्रीज जो है उससे आगे हैं, बट इस पे पहला पॉइंट याद रखना, हमारा रैंक क्या रहा है यहाँ पे? हमारा रैंक यहाँ पे रहा है 180th। तो इसमें इसको ध्यान रखना। टॉप पे कौन है? टॉप पे है डेनमार्क। ठीक है, आप बस इस पॉइंट को याद रखना। ये इंडेक्स देता कौन है? तो ये देता है याल सेंटर फॉर इन्वायरमेंट लॉ। बट इसमें ये नहीं पूछा जाएगा किसने दिया, इसमें डायरेक्ट रैंक ही पूछा जाएगा कि इंडिया का रैंक क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में YouGov के द्वारा GOV के द्वारा एक सर्वे करवाया गया था, एक रिपोर्ट आई थी जिसपे 2021 का मोस्ट एडमायरेबल मैन जो है वो किसको टाइटल मिला था? तो आपको बता दूं ये टाइटल मिला था बराक ओबामा को, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं USA के। तो GOV के द्वारा जो करवाया गया था, तो ये सर्वे के अकॉर्डिंग बराक ओबामा जो है इनकी टॉप पोजीशन थी। ठीक है, बस इतना याद रखिए। और सरप्राइजिंगली वुमेन की अगर वर्ल्ड मोस्ट एडमायर वुमेन की बात की जाए तो वो भी इनकी वाइफ थी। मिचेल ओबामा जो है वो सेकंड पोजीशन, वो विमेन में टॉप पोजीशन पे थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में फोर्ब्स की बिलियनर लिस्ट को किसने टॉप किया है? देखो आमतौर पे इस लिस्ट में जेफ बेजोस का नाम देखने को मिलता था, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंजेस हैं। एलन मस्क जो हैं वो इस समय दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। इन्होंने अभी हाल ही में भी ट्विटर को भी खरीदा है। ये भी पूछा जा सकता है कितने रुपए में खरीदा है। 44 बिलियन US$ में इन्होंने इसको खरीदा है। तो बस आपको इतना याद रखना है, ये फोर्ब्स बिलियनियर की लिस्ट में आपको बस इन्हीं का नाम याद रखना है। कौन थे? एलन मस्क जो है इस समय टॉप पे। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में क्लाइमेट चेंज जो है एक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो आया है, ये अभी 2 दिन पहले आया है। इसके कौन सी ऐसी एजेंसी है जो रिलीज करती है? तो ये किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है? इसमें इंडिया का रैंक जो है हमारा 8th रैंक हो चुका है। पहले 10th रैंक था, बट इंप्रूवमेंट हुई है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इस बार जो हमारा रैंक रहा है वो 8th पोजीशन पे हम लोग आ चुके हैं। अब थोड़े से इंडेक्स या थोड़ी सी चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा जो आपसे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी और इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस लेक्चर में जो इंडेक्स थे, देखो इंडेक्स में क्वेश्चन बनता है, एक आधा क्वेश्चन बनता है। मैंने उसमें जितने भी अभी तक आए हैं, क्योंकि मैक्सिमम इंडेक्स आपको नवंबर में आना शुरू होंगे, तो अभी तक जितने आ चुके हैं वो मैंने यहाँ पे आपके सामने सारे शेयर कर दिए हैं। एक क्विक रिवीजन की फॉर्म में मैं आपको थोड़ी से आज चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपके पेपर में आपको वही देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाएगी थोड़ी सी जो हमारे 1-2 नेशनल इंडेक्स आए हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा। आपको बता दूं इंडियन इनोवेशन इंडेक्स पे हम लोगों ने बात कर ली थी यहाँ पे। तो चलो मैं आपसे 4-5 क्वेश्चन ही पूछता हूँ, फिर आप लोग मुझे इसका आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में। मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आप ही लोग मुझे लिख के बताओगे कि कौन से पे इंडिया का रैंक कौन सा रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ इंडिया का रैंक ही पूछूंगा आपसे। तो चलो मेरे को आप लोग बताना शुरू कर देना कमेंट बॉक्स में। साथ साथ में मैं रैंडमली पूछूंगा क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है। एंड में मैं सारे लिख दूंगा आपके सामने। क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है? 8th। ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है बताइए? इसमें हमारा रैंक रहा है 180th, लास्ट ही रहा है।
इंटरनेट स्पीड की अगर बात की जाए, जो कि ऊकला के द्वारा किया जाता है, इंटरनेट स्पीड में हमारा रैंक क्या रहा है? इंटरनेट स्पीड में हमारा रैंक रहा है 115वां। ठीक है। टॉम टॉम जो अभी एक आया था जिसमें कंजेस्टेड सिटी पूछी जाएगी, वर्ल्ड की कौन सी है? इस्तांबुल। और इंडिया की कौन सी है? सबसे ज्यादा कंजेस्टेड सिटी इंडिया की कौन सी है? मुंबई। मुंबई का ऑल ओवर रैंक कौन सा है? 5th। ठीक है। इसके अलावा जो इंडेक्स आए थे थोड़े से, वो मैंने आपको बता दिए थे। प्रेस इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक रहा है? वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में हमारा रहा है 150th। हैप्पीनेस रिपोर्ट में हम लोगों का क्या है? 36वां रैंक, 136वां रैंक, 136। ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट थे, हैंडले पासपोर्ट की अगर बात की जाए, हैंडले पासपोर्ट में हमारा रैंक रहा है 87th। ग्लोबल इनोवेशन में अगर बात की जाए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकते हैं वो यही वाले हैं आपके। इनोवेशन इंडेक्स में हमारा रैंक क्या रहा है? इनोवेशन इंडेक्स में हमारा रैंक रहा है 40th। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी हमसे पूछा जा सकता है पेपर में, 107th हम लोगों का रैंक रहा है, तो इसको भी याद रखना। डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात की जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है? इसका आंसर है 132nd इंडिया का जो रैंक रहा है। तो यहाँ पे ये थे जो हमारे काफी इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा दार्जिलिंग जू वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किए नेशनल, बट ये इंटरनेशनल इंडेक्स जो अभी तक आए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको याद करने की आप लोग कोई ट्रिक बना सकते हो या किसी भी तरीके से कर सकते हो। एक ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पे मैंने पूरे साल का दे दिया है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, इस लेक्चर को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को ये टेस्ट देने हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और इस पीडीएफ के लिए भी आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे एक फोल्डर मिल जाएगा, ईयरली राउंड अप 2022। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट।